है अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर है 1542 में अमरकोट में। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सर्वप्रथम कब चंद्रमा पर उतरा था? आंसर है 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर होता है? आंसर है 90 दिनों के। बुध का जो एक दिन होता है वह पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। बुध जो है वह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और सभी ग्रहों से बुध जो है वह जल्दी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और बुध के ग्रह के बारे में एक और चीज़ है कि यह सूर्य के सबसे नज़दीक रहता है, फिर भी यह बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, यहाँ पर बर्फ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? आंसर है उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय जनरल डायर के ऊपर किसने गोली चलाई थी? तो वह चलाई थी उधम सिंह ने। और यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। और इस समय जो बोला जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी समय महात्मा गांधी ने अपनी जो उपाधि मिली थी उसको त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में एक और चीज़ पूछी जाती है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे वे कौन थे? तो वो थे जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी? आंसर है कालपी के युद्ध में। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ कालपी के युद्ध में लड़ती हुई मारी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम क्या था? मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली का विकास किनके समय में हुआ? आंसर है कुषाणों। कला में जो गंधार शैली है उसका विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुषाणों के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, चरक किससे संबंधित है? आंसर है आयुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। और पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सी है? तो यह है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जीबी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वे थे जीबी मावलंकर। इन्हें लोकसभा का पिता, फादर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है, जीबी मावलंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस राजा ने बनवाया था? आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन कौन से हैं? आंसर है बुध और शुक्र। इनका क्रम आप लोग याद रख लीजिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से दो ग्रह आते हैं? तो बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं, तो यह कौन सी? जब भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां आपस में मिलती है तो देवप्रयाग बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में कौन से पदार्थों की मात्रा अधिक होती है? आंसर है कार्बनिक पदार्थ की। मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक होती है। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण होती है? तो उसके लिए काली मिट्टी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण किस मंडल द्वारा तैयार किया जाता है? आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण रहता है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है।
नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी में कौन सी चीज़ें होती है? आंसर है आयरन एवं सिलिका। जो लेटेराइट मिट्टी होती है उसमें आयरन एवं सिलिका अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापा था? आंसर है इरेटोस्थनीज। पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसको सबसे पहले किसने मापा था? तो उसको मापा था इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? आंसर है अरुणा आसिफ अली। देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है 8 अगस्त 1942 को। अब महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था अरुणा आसिफ अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव पद्धति का विकास किस देश में हुआ है? आंसर है भारत में। दशमलव पद्धति जो है इसका विकास हमारे भारत में हुआ है। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आंसर है सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 23 जून 1757 में और इस समय बंगाल के नवाब कौन थे? वे थे सिराजुद्दौला। एक क्वेश्चन और भी बनता है इससे, जो प्लासी है वो अभी प्रेजेंट में किस राज्य में स्थित है? आप लोग सभी इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? आंसर है सतपुड़ा श्रृंखला। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये है एमपी में। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है इनको कौन विभाजित करती है? तो सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है जो अभी एमपी में है। नेक्स्ट है गारो हिल्स किस राज्य में है? ये है मेघालय में। देखिए मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों ही हिल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे कौन थे? आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और ऐसा ये पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन के नाम से भी, ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इनके बारे में एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले आय की गणना किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? आंसर है होन्शु द्वीप। जापान की राजधानी है टोक्यो। ये कौन सी द्वीप पर स्थित है? तो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की करेंसी क्या है? येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैसें हैं? तो ये ग्रीन हाउस गैस ही है। नेक्स्ट है प्याज में क्या प्रेजेंट रहता है? आंसर है फॉस्फोरस। प्याज में फॉस्फोरस उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? आंसर है 24.4 डिग्री, 24.4 डिग्री होता है हीरे का क्रांतिक कोण। नेक्स्ट है वर्षा की छोटी छोटी बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? आंसर है इसका पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें जो होती है छोटी होती हैं और गोल होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसमें पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का बुलबुला जल में किसकी भांति कार्य करता है? आंसर है अवतल लेंस। वायु का जो बुलबुला होता है वो पानी में किसकी तरह काम करता है? तो यह अवतल लेंस की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य अवस्था में गैसें क्या होती है? आंसर है विद्युत की कुचालक। सामान्य अवस्था में जो गैसें होती है वे विद्युत की कुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था?
आंसर है शेर शाह सूरी में। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। इनका एक और नाम है फरीद खान। यह भी कभी कभी पूछा जाता है इनके पुराने वास्तविक नाम के बारे में। अब देखिए, शेर शाह सूरी का मकबरा जो है यह सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? तो यह है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आंसर है हीराकुंड बांध। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह है हीराकुंड बांध। और यह किस नदी पर है? तो यह महानदी नदी पर है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, किस स्टेट में है? ये उड़ीसा में है। ठीक, मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण क्या है? आंसर है जंगलों की कटाई। मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण है जंगलों की कटाई। देखिए, अगर आप जंगल को काट देंगे तो मिट्टी ज़्यादा बहेगी। अगर जंगल में पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे तो मिट्टी का जमाव भी वहाँ बना रहेगा। इसलिए मिट्टी के कटाव का मुख्य जो कारण है वह जंगलों की कटाई है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब और किस शासक ने करवाया था? आंसर है अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कब कराया था? 1971 में। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? आंसर है सैमुअल कोहेन। न्यूट्रॉन बम जो है इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था सैमुअल कोहेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? आंसर है फास्फोरस। इसमें भी कौन सा फास्फोरस? तो लाल फास्फोरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? आंसर है 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट है, हरी सब्जियों में कौन सी चीज़ें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? आंसर है लोहा। हरी सब्जियों में आयरन जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आयरन की कमी अगर हो जाए तो कौन सी रोग होती है? तो एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत में अभ्रक जो है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो वह कर्नाटक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किससे है? आंसर है बहाई धर्म। लोटस टेम्पल कहाँ है? यह दिल्ली में है। नेक्स्ट है, ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है एकॉस्टिक्स। ध्वनि से संबंधित जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। और देखिए, ध्वनि की जो तीव्रता होती है इसको मापने की इकाई क्या होती है? तो यह मापते हैं डेसिबल में। नेक्स्ट है, रक्त समूह ओ को किस समूह के नाम से जाना जाता है? आंसर है सर्वदाता। जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं इनको सर्वदाता कहा जाता है और ब्लड ग्रुप ए बी वाले को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक, और जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत जो वर्तमान में किसका उदाहरण है? यह अवशिष्ट पर्वत है। जो अरावली पर्वत है यह कहाँ है? राजस्थान में। और जो अभी इसका वर्तमान में यह कैसी पर्वत है? तो यह अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकल्चर स्थानांतरित किसका एक विशिष्ट लक्षण है? आंसर है कृषि व्यवस्था का। मोनोकल्चर किसका एक विशिष्ट लक्षण है? यह कृषि व्यवस्था का। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा कीट खाता है? तो यह पीचर प्लांट का पौधा। पीचर प्लांट का पौधा जो है यह कीटों को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? एंडीज मच्छर से। डेंगू का जो ज्वर होता है वह किस मच्छर से फैलता है? तो यह एंडीज मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? आंसर है रोंटगन ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो वह की थी रोंटगन ने। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? आंसर है सिस्मोग्राफ।
भूकंप की तीव्रता को मापने का जो यंत्र है वह है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर है रॉबर्ट पियरे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वह था रॉबर्ट पियरे। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? आंसर है हेनरी बैकुरल। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। नेक्स्ट है, रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? सीवी रमन। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश किसे कहा जाता है? आंसर है नॉर्वे को। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो यह हुए थे 1951 से 1952 के बीच में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वे थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? आंसर है 545 सीटें। नेक्स्ट है, अकबर के बाबा का नाम क्या था? आंसर है बाबर। बाबर का बेटा कौन है? अकबर। नेक्स्ट है, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट है, कौन सी डेट को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? तो यह था 1 जनवरी 1999 को। 1 जनवरी 1999 में 11 देशों ने अपनी जो मुद्रा अपनाई थी वह थी यूरो। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? यह है कैनेडी। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? यह चित्तौड़ में स्थित है। विजय स्तंभ जो है अभी चित्तौड़ में स्थित है। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो यह होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? आंसर है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसकी जो यूनिट है यह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? यह कहलाता है चालन।